हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे हिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन है ए जनरल डायर, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिंटन। तो इसका हो जाएगा ए जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उत्तरदायी था वो था जनरल डायर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1935 ईस्वी, बी 1942, 1931, 1923। तो भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 ईस्वी में। तो आंसर होगा बी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स योजना प्रस्तावित हुई थी। तो क्रिप्स प्रपोजल जो था यह कब आया था? ए मार्च 1940, मार्च 1943, मार्च 1942। ये मार्च महीने में आया था, मार्च 1941। तो थर्ड का आंसर होगा मार्च 1940 ईस्वी में ही आया था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स योजना, इसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। तो तीसरा का आंसर ए, भारत में मंत्रिमंडल मिशन कैबिनेट मिशन का आगमन किस तिथि को हुआ? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन 23 मार्च 1946, 19 फरवरी 1946, 15 मार्च 1946, 19 मई 1946। तो इसका आगमन हुआ था 23 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था भारत में? 23 मार्च 1946। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1931 ईस्वी, 1932, 1930, 1933। तो यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मौलाना आजाद। तो इसका जो गठन किया था वो गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ए 1906, बी 1905, सी 1907, डी 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह हुआ था 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट किस तिथि को पारित किया? 1 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 14 जुलाई 1942। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्तावित किया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये तारीख इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 8 अगस्त 1942 ये तारीख तक पूछे जाते हैं। जलियांवाला नरसंहार या जलियांवाला बाग मस्केयर अमृतसर में घटी। तो कब घटी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है घटना घटी थी 20 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को। तो यह घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा यह कब शुरू किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 1929, 1925, 1919, 1920। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था गांधी के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? 1932, 1923, 1929, 1942। तो इसका गठन किया था 1923 ईस्वी में। आंसर होगा बी। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था तो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान द्वारा, अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। तो यह किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। तो 12 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम
प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो यह प्रयास किया गया था, 13 का आंसर होगा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 13 का जो आंसर होगा यह होगा बी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो मैं बताऊं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1932 ईस्वी में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो था तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो कब क्या था? ये आंसर होगा ये 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने यात्रा शुरू किया साबरमती से दांडी के लिए, और 6 अप्रैल को वहां पर पहुंच जाते हैं गांधी दांडी, और वहां पर उन्होंने नमक बना के उसका नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। तो इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे बी आर अम्बेडकर। तो 17 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से 18 नंबर का क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका आंसर होगा 18 का डी, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 19 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर का बी होगा आंसर 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए गया में, बी अमृतसर, सी बेलगाम, डी कानपुर। तो गांधी जी ने एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगाम में, और बेलगाम कहाँ पे? कर्नाटक में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? इसका आंसर होगा 21 का डी। इसका आंसर सीधा सा आंसर होगा यहाँ पे डी। इतना सारे पढ़ने की बजाय डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। संवैधानिक गतिरोध का हल। तो 21 का आंसर होगा संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, बी आचार्य जय विक्रय प्लान एवं सी राजगोपालाचारी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफी अहमद किदवई। तो 22 नंबर का आंसर होगा सी। इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 22 आंसर होगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। तो उषा मेहता की ख्याति क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार की बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो 23 का आंसर होगा ए। तो संदर्भ उषा मेहता जो कि का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेसी रेडियो चलाने में। तो ये गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे और देश में अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे। तो 23 का आंसर होगा ए।
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1925 में तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो 24 का आंसर होगा डी। वो नेता थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष है और दूसरी तरफ अधिवेशन स्थल है। तो डॉक्टर A.M. अंसारी कौन सा अधिवेशन में सम्मिलित थे? हरिपुर, कानपुर, मद्रास, नासिक। तो मैं हरिपुरा से पकड़ता हूँ। ए नंबर जो होगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ हरिपुरा, ये होगा सुभाष चंद्र बोस के साथ। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर किस में है? तो डी में। तो डी में सुभाष चंद्र बोस है। तो डी का आंसर, डी का सामने में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर डी के में 1 ही है, तो सुभाष चंद्र बोस। तो इसका मतलब यही है, डी हमारा सही हो गया। 1 पकड़ने से हमारा काम बन गया। तो हो जाएगा सी, ए हमारा आंसर हो जाएगा सी। हाँ, तो 25 का आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए उत्तर का चुनाव कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महिलाओं को घर से निकाला किस आंदोलन ने? 26 का आंसर होगा केवल 3 और 4। 3 और 4 में कौन सा है? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकाला। तो 26 का आंसर होगा। 27 का, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था। क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपर्युक्त ABC में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर होगा डी। उपर्युक्त ABC में से कोई नहीं, क्योंकि 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना पूछे भारतीय सैनिकों को यूज करने लगा था और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो इसका कारण था कि बिना कांग्रेस के मंत्रिमंडल से सलाह किए बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सब ने इस्तीफा दे दिया। 28 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से सुनिए। तो ये 3 पार्टी दिए हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट। तो 28 का आंसर का होगा बी। इन्होंने दूसरा व तीसरा पार्टी की स्थापना किया था। पहला पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना नहीं इन्होंने किया। इन्होंने किया था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो 2 और 3 सही होगा। इसका आंसर होगा बी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? तो मरण आसन पे बैठ गए थे गांधी जी 1932 में। तो इसलिए किस लिए किया था इन्होंने? तो गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं से संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस संदर्भ में ए बी दोनों में से कोई सही नहीं। तो इसका आंसर होगा कि गांधी जी ने मरण अनशन पर बैठ गए थे। इसका रीजन था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया आमरण अनशन पर बैठ करके। तो 29 का आंसर होगा सी। रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन,
बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो 30 का आंसर होगा बी। रौलट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा, इस अधिवेशन में दबी राष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो उनमें से कौन सा सही है? तो उसमें से केवल एक ये कथन सही है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया 1929 में। तो इस तरह से केवल एक सही है और ये दोनों गलत हैं, दूसरा और तीसरा। तो आंसर 31 का। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का जो आया था का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम, दीवान चमन लाल। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। 32 का आंसर ए। 33, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज से क्या तात्पर्य है? तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है यह पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा है। ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज का तात्पर्य पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। तो 33 का आंसर होगा। 34 नंबर, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो V.O. चिदम्बरम पिल्ले थे, सी राजगोपालचारी थे, के कामराज थे, डी एनी बेसेंट थे। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सी राजगोपालचारी थे। 35 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। तो महात्मा गांधी जब ने अपना भारत आया 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो अपना पहला भाषण उन्होंने वाराणसी में दिया था। तो आंसर होगा डी। लेकिन पहला आंदोलन होगा तो चंपारण आंदोलन होगा। यहाँ पर भाषण है तो पहला जन भाषण उन्होंने वाराणसी में दिया। तो 35 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। तो सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा है वो तो सबको पता है, महात्मा गांधी ने। तो आंसर होगा 36 का बी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मारिट्सबर्ग, सी डरबन, डी प्रिटोरिया। तो आंसर होगा 37 का बी, पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस। इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर होगा सी, सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 39 नंबर क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम बूथ, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विलियम बूथ, और बाकी के बाकी सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ
था। तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो था H.N. बेल्सफोर्ड, वेबर मिलर, जी स्लूकॉम, जेम्स पॉटसन। तो इसका आंसर होगा बी, वेब मिलर जो थे गांधी जी के साथ थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। तो ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो रखा था जिन्ना ने, किस अधिवेशन में? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो कौन सा अधिवेशन में? तो 43 का आंसर होगा ए। तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में ही बताया था। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन के अध्यक्षता किसने की? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रैम्सबोल्ट, रिचर्डसन। तो यह जो रेखा खींचा बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये था रेडक्लिफ। तो 44 नंबर का आंसर होगा बी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1888, 1889, 1891, 1893। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वह था वर्ष 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो यह लिखा था किस वर्ष? 1907, 1909, 1911, 1913। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 1919 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। और यह पुस्तक जो है इन्होंने जब यह लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब इसी यात्रा के दौरान लिखा। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया 1933, 34, 36, 1939। तो ईस्वी रहेगा 1933 ईस्वी। हाँ, 47 का होगा। 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका प्रारंभ किया। 48 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की? 1939, 40, 42, 45। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1940 ईस्वी को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किया। महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय किया? तो राजनीतिक मौन 1 वर्ष के लिए उन्होंने लिया था। तो वह कौन सा वर्ष था? 1922, 1923, 1925, 1927। तो वह वर्ष था 1925। तो 49 का आंसर होगा सी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1929, 1931, 1933, 1934। तो यह समझौता संपन्न हुआ था 1931 ईस्वी में। आंसर 50 का होगा बी।